गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार चौरसिया एक बार फिर एक छोटी सी स्टोरी के साथ में आप लोगों के बीच में हाज़िर हुआ हूँ। और आज मैं आप लोगों को अपनी स्टोरी के माध्यम से काफ़ी पहले लेके चलता हूँ। द्वापर युग में जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, उस समय पे सभी को ये मालूम है कि किस तरह से अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसा करके मारा गया था। एक व्यक्ति को मारने के लिए कितनी बड़ी चक्रव्यूह की रचना की गई और एक व्यक्ति ने ना मिल करके उसको बहुत सारे लोगों ने मिल करके उसके ऊपर उसको अपना निशाना बनाया और उसके ऊपर लगातार एक साथ सभी ने आक्रमण किया, तब जा कर के कहीं अभिमन्यु का वध कर पाए। बहुत सारे लोग थे, अनगिनत लोग थे अभिमन्यु के जिस समय मारा गया उस समय, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था, उसमें से एक व्यक्ति ऐसा था जयद्रथ, जो अभिमन्यु को मारा तो नहीं, लेकिन अभिमन्यु के शरीर पे, मृत शरीर पे उसने पैरों से मारा था। पैरों से प्रहार किया था अभिमन्यु के मृत शरीर पे। और जिस समय अभिमन्यु की मृत्यु हुई थी उस समय अर्जुन वहाँ पे उपस्थित नहीं थे। जब अर्जुन वहाँ से कहीं बाहर गए हुए थे, जब वहाँ से लौट के और उन्हें जानकारी मिली कि अभिमन्यु की मृत्यु हो चुकी है और अभिमन्यु की मृत शरीर पे जयद्रथ ने अपने पैरों से प्रहार किया था, मरने के बाद भी कई बार उसे अपने पैरों से लगाया था, तो उसी समय अर्जुन ने ये प्रतिज्ञा ली कि कल सूर्यास्त से पहले किसी भी कीमत पे मैं जयद्रथ को मार दूंगा, और अगर मैं जयद्रथ को नहीं मार पाया तो मैं आत्मदाह कर लूँगा, समर्पण हो जाएगा। और सभी को ये पूरी तरह से मालूम था, कौरवों को भी बहुत अच्छी तरह से मालूम था कि अगर अर्जुन नहीं तो महाभारत की लड़ाई खत्म। पांडवों को भी बहुत अच्छी तरह से ये चीज़ मालूम थी कि अगर अर्जुन नहीं तो हम कतई नहीं जीत सकते, यानी कि बहुत कुछ निर्भर कर रहा था उस युद्ध में अर्जुन के ऊपर। और अर्जुन ने जब ऐसी प्रतिज्ञा ली तो सब में ये कौतूहल मच गया। पांडव लोग सोचने लगे कि अगर जयद्रथ नहीं मिल पाया कल तक अर्जुन को तो क्या होगा, अर्जुन आत्मदाह करेंगे। और यही स्थितियां ठीक कौरवों के बीच में थी। कौरव सोच रहे थे अगर किसी भी तरह से एक दिन सूर्यास्त से पहले, क्योंकि पहले जो धर्म युद्ध हुआ करते थे, धर्म युद्धों में यह नियम था कि सूर्यास्त के बाद किसी भी व्यक्ति को नहीं मारा जा सकता है, सूर्यास्त के बाद कोई भी व्यक्ति अस्त्र नहीं उठाएगा। और इसी के कारण दुर्योधन और जो कौरव की सेना थी उन्होंने यह निर्णय लिया कि किसी भी तरह से हमें जयद्रथ को बचाना है एक दिन तक। और दुर्योधन जयद्रथ को बचाने में लगा था और अर्जुन जयद्रथ को ढूंढने में लगे थे। अगला पूरा दिन ऐसे ही लगातार गुजरता चला गया। पांडवों में हताशा हो रही थी और कौरवों की सेना में एक उत्साह हो रहा था। उत्साह इस चीज़ का कि अगर जयद्रथ नहीं मिला तो अर्जुन की काम खत्म, यानी अर्जुन नहीं तो महाभारत का युद्ध हमसे कोई जीत नहीं सकता। और सेम यही सिचुएशन पांडवों में बनी हुई थी कि अगर अर्जुन नहीं तो हम महाभारत का युद्ध कैसे जीतेंगे। कोई ऐसी युक्ति नहीं थी जो कि जयद्रथ को ढूंढ के निकाल दे। सारा दिन प्रयास करने के बाद, काफ़ी समय तक प्रयास किया और प्रयास करते करते अर्जुन हताश हो गए। और अर्जुन हताश होने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि शायद अब स्थितियां मेरे हाथ से निकल चुकी हैं, अब मुझे जयद्रथ नहीं मिलेगा। और क्योंकि मैंने प्रण लिया है और उस प्रण के आधार पे मुझे आत्मदाह करना पड़ेगा। पांडवों में शोक की लहर दौड़ गई और पांडव परेशान होकर के श्री कृष्ण के पास गए। उन्होंने श्री कृष्ण जी से कहा कि प्रभु अब आप ही कुछ कर सकते हैं, आपके बिना कुछ भी संभव नहीं है। अब कुछ ऐसा करिए कि जयद्रथ कहीं भी हो, कैसे भी हो, उसे ढूंढ के लाना है और उसे सामने लाना है। तो अर्जुन जी ने साफ लफ्ज़ों में कहा कि भाई इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मार नहीं सकता। और कौरवों ने इस हिसाब से उसको छुपा के रखा कि मैं ढूंढ नहीं सकता। लेकिन लगातार जब पांडवों ने ये चीज़ बोली, और क्योंकि अर्जुन जी भी पांडवों के हक में ही लड़ाई लड़ रहे थे, तो उन्होंने एक युक्ति निकाली। बोले कि मैं कुछ कर तो नहीं सकता लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कर सकता हूँ। तो पांडवों ने बोला कि आदरणीय महाराज, प्रभु आप कुछ भी करिए, चाहे कुछ भी करिए, लेकिन अर्जुन को बचाइए। तो कृष्ण जी ने क्या किया कि अपनी एक लीला रची और माहौल बनाया।
अपनी एक लीला रची और माहौल बनाया और सूर्य देव को बादलों में छुपा दिया। उनकी लीला से कुछ ऐसा लगा कि सूर्य के आगे पूरे बादल छा गए और उन बादलों के बीच में सूर्य का प्रकाश खत्म हो गया और सभी को ऐसा लगा कि शायद सायंकाल हो चुकी है, सूर्यास्त हो चुका है। और अब सूर्यास्त के बाद अर्जुन ने पूरी तरह से ये सोच लिया था कि अब मुझे आत्मदाह करना पड़ेगा और वो बिल्कुल अपना गांडीव रख करके नतमस्तक हो चुके थे कि अपने भाइयों के सामने कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, बात मेरे हाथ से निकल चुकी है, अब मुझे आत्मदाह करना ही पड़ेगा। लेकिन क्योंकि कौरवों में भी एक कौतूहल का विषय हो गया था, एक हर्ष उल्लास, चारों तरफ हर्षोल्लास हो रहा था, सभी खुशी से नाच रहे थे, गा रहे थे, दुर्योधन चिल्ला रहा था और उसने क्या किया कि इसी खुशी में जयद्रथ को सामने ला दिया और बोला, ये देख, ये है जयद्रथ जिसे तू कल से ढूंढ रहा था अर्जुन, और तू इस जयद्रथ को नहीं ढूंढ पाया और आज सूर्यास्त हो चुका है। अब तुझे अपने प्रण के आधार पे आत्मदाह करना होगा। और अर्जुन भी पूरी तरह से इस चीज़ को मान रहे थे कि बिल्कुल मुझे अब आत्मदाह करना होगा। लेकिन जैसे ही जयद्रथ सामने आया, कृष्ण जी ने तुरंत अपनी लीला को रचा और जो उन्होंने माहौल बनाया था उस माहौल को ख़त्म किया। जैसे ही बादल सामने से छटे और सूर्य की किरण बाहर आई तो सभी को देख कर के आश्चर्य हुआ कि अभी तो सूर्यास्त तो हुआ ही नहीं है। और कृष्ण जी ने तुरंत अर्जुन को बुलाया और हे अर्जुन, वो उठा अपना गांडीव और तेरे सामने जयद्रथ खड़ा है और उसे किस बात का इंतज़ार तो कर रहा है। अर्जुन ने भी आओ देखा ना ताओ और अपना गांडीव पे उठाया और तड़ाक से मारा और इसी के साथ जयद्रथ की जीवन शैली वहीं पे समाप्त हो गई। दोस्तों, ज़रूर इसमें लगा होगा अर्जुन को कि अर्जुन ने जयद्रथ को मारा है। बिल्कुल लगा होगा, आपको भी लगेगा। हो सकता है शायद लोगों को ऐसा ही लगता है जब इस तरह की बातें होती हैं। लेकिन क्या आपको लगता है वास्तव में कि वो जयद्रथ को उस समय अर्जुन ने मारा था? बिल्कुल भी नहीं। जयद्रथ को तीर अर्जुन का ज़रूर लगा, लेकिन जयद्रथ को मारने वाले शख्स श्री कृष्ण थे। अगर वो माहौल नहीं बनाते, वो उस तरह का कार्य नहीं करते, उस तरह की लीला नहीं रचते, तो कतई जयद्रथ अर्जुन के सामने नहीं आता और अर्जुन उसे नहीं मार पाते और अर्जुन को प्राण त्यागना पड़ता, आत्मदाह करना पड़ता। ठीक इसी तरह से दोस्तों, आज हमारे और आपके बीच में भी होता है। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हमारी टीम के लोग बोलते हैं कि ये मैंने किया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब तक आपके साथ जो भी आपके सीनियर माहौल नहीं बनाते हैं, तब तक ये चीज़ें संभव नहीं होती। आपको लगता है कि मैंने किया है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा रोल माहौल का होता है। तो दोस्तों, मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग से रिलेट करते हैं तो माहौल बनाइए, खुद के लिए भी और अपने एसोसिएट साथियों के लिए भी। जब तक हम माहौल नहीं बनाएंगे तब तक हमारे अर्जुन के पास गांडीव होते हुए भी वो जयद्रथ को नहीं मार पाएंगे, वो किला फतेह नहीं कर पाएंगे। तो इसी के साथ दोस्तों, मैं यहाँ पे अपनी बातों को विराम देता हूँ और आप लोगों से सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को, इन स्टोरीज़ को आप शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये चीज़ें पहुँचे और लोग इन्हें अपनी ज़िंदगी में अमल करें। यही मेरा मकसद है। तो इसी के साथ विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।